आज मैंने देखा है कि आप पहली बार भारत में बैठ के चलाने वाला रोटावेटर लेके आए हैं, तो क्या सच है क्या है? बिल्कुल सच है। आज मैं जो हमारा जो R125 10 HP का है, ये बैठ के कैसे चलाएगा वो आपको मैं लाइव डेमो देने वाला हूँ। इसको आप पैदल भी चला सकते हैं। बहुत सारे फार्मर भाई बोलते थे कि हमें थके जाते हैं या बहुत मुश्किल होता है, बुजुर्ग लोग मेरे फार्मर हैं, तो उनके लिए हमने ये सीट का डेवलप कर दिया है जो बैठ के ये जुताई करेगा। और इसी फर्श पे जब कभी भी जुताई नहीं हुई है कैसे जुताई करेगा वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सर ये तो अभी हम लाइव डेमो में देख ही लेंगे। बिल्कुल जी। अब मुझे बताइए कि आखिर 10 HP में ही लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी? साहब देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में है बहुत मिट्टी हार्ड है, काली मिट्टी है। बहुत ऐसे हिंदुस्तान में सभी जगह पे मिट्टी एक जैसी नहीं है, कई जगह पे बहुत हार्ड, कई जगह पे स्टोन भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, तो ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उनके लिए हमने ये 10 HP का R125 मॉडल लॉन्च किया है। तो दिखने में तो पूरे ट्रैक्टर की तरह दिख रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार खोल के इसको दिखाया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए जो इसमें जो लगा हुआ है जो पेट्रोल टैंक है ये 5 लीटर का दिया गया है। हैवी सिलेंसर दिया गया है ताकि जो इसकी गर्मी से अपना धुआं निकलेगा तो प्रॉपर निकल सके। और स्पेशल एयर फिल्टर लगाया गया है ताकि जो मिट्टी खींचने की इसका जो नाक है खराब ना हो, इसकी गर्दन खराब ना हो। और इटालियन डिज़ाइन का इंजन है और इसमें 2 किस्म के हमारे पास हैं, ये सेल्फ के साथ भी है, विदाउट सेल्फ भी है, दोनों ही हमें इसमें मिल जाएंगे। दोनों ऑप्शन में दे रहे हैं? जी 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 जी। तो राजा भाई अगर गियर की बात की जाए तो कितने गियर के साथ अपन इसको दे रहे हैं? देखिए इसमें 2 फॉरवर्ड गियर हैं। जैसे कि हमने ये क्लच दबाया और जो गियर आगे लग गया जी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जी। और जैसे हमने जब ये एक गियर लगा जी, अभी न्यूट्रल हो गया जी, अभी सेकंड गियर हो गया। 2 वो इसके फॉरवर्ड गियर हैं, एक रिवर्स गियर है। कई बार क्या होता है, गुमराह करने के लिए फार्मर को बोल दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल हुआ, कई लोग बोल देते हैं ये भी गियर है। न्यूट्रल बाई गियर नहीं होता, 2 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर है। बिल्कुल कोई प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसके हैंडल के बारे में और कुछ बताइए भाई साहब। ये इसका हैंडल काफ़ी लॉन्ग किया गया है, इसको आप कहीं से भी आप करके आप ऊपर नीचे आप कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोग किया। अगर आदमी फार्मर का कद नहीं है आप नीचे करके चलाइए, अगर फार्मर की हाइट ज़्यादा है तो आप इसको ऊपर करके चला सकते हैं। अगर राजा भाई इसके हैंडल के बाद की बात की जाए तो एक तो ये टर्बो लिख रखा है और ये क्या टॉर्च लगा रहा है, कि इसका दोनों का क्या कारण है? ये टॉर्च का काम क्या है, ये एक तो इमरजेंसी लाइट का काम करेगा। जब रात को आप खेत में जाएंगे आप यहाँ से डिपर का काम भी कर सकते हैं। ये एक है तो छोटा सा प्रोडक्ट, लेकिन इसके लिए ये फार्मर भाई बोलते हैं जैसे कि रात को सफ़र कर रहे हैं, ट्रॉली चला रहे हैं, तो आगे से गाड़ी की लाइट पड़ती है तो आप इससे डिपर का उपयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई, टेक्नोलॉजी है तो सस्ती सी चीज़, लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है यहाँ पे। और टर्बो का क्या मतलब है, इसका जो इंजन है 398 सीसी का है, 398 सीसी का है। इसका मतलब क्या होता है, सीसी का क्या मतलब, फार्मर भाई बोल देते हैं कि सीसी कितने सीसी का, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है, मैं एक आपको एग्जांपल के जाऊंगा। जैसे कि पिस्टन, ये एक अपना सिलेंडर है, पिस्टन इसके अंदर ऐसे ऐसे चलता है। कई बार नीचे से सरफेस खाली रह जाता है, कई बार नीचे ऊपर से खाली रह जाता है। तो इसका जो फार्मूला है πr²h। एच का मतलब हाइट, कितना पिस्टन ऊपर गया। आर का मतलब क्या है, इसका जो अंदर का रेडियस कितना है। ये प्रॉपर फार्मूला, उससे सीसी निकल आता है। तो इसका मेन टर्बो का क्या मतलब है, जो हमने एयर फिल्टर लगाया गया है, जितना ज़्यादा सीसी होगा उतनी उसको सांस, गहरी सांस लेनी पड़ेगी ताकि वो गहरी सांस प्रॉपर ले पाएगा। अगर फिल्टर सिंपल होगा, टर्बो नहीं होगा, तो गहरी सांस ही नहीं ले पाएगा और इंजन जल्दी खराब हो जाएगा जी। अब इसके मैं चाहता हूँ कि पीटीओ भी इसके साथ ही मिल रहा है? बिल्कुल जी, ये हैवी पीटीओ किया गया है। इसके साथ आप रिपर लगा सकते हैं, जैसे कि हमने ये रिपर लगाया है, वाटर पंप लगा सकते हैं, स्प्रे पंप लगा सकते हैं। इसको जहाँ पे भी काफ़ी हैवी किया गया है ताकि अगर आपने इन जो पीछे की अटैचमेंटें लगानी है तो अगर ये हैवी नहीं होगा तो भाई जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपने अटैचमेंट की बात की, तो कितने अटैचमेंट हम इसके साथ लगा पाएंगे? देखिए इससे आप 35 से 40 अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। कोई भी फार्मर भाई हमसे मंगा सकता है। जो अटैचमेंट है कि मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, वो काफ़ी सारी अटैचमेंट हैं, अलग अलग कारें हैं। और मैं अपने भाइयों को यही कहूँगा वही अटैचमेंट खरीदिए जिसकी ज़रूरत है। फालतू में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। जहाँ पे धान होता है वहाँ पे पडलर की ज़रूरत है, जहाँ पे आपने आलू करने हैं वहाँ पे पोटैटो डिगर की ज़रूरत है। तो भाई वही लीजिए जहाँ पे ज़रूरत है। जब फालतू पैसा
लगाने की जरूरत नहीं है। अटैचमेंट तो मैं जब भी आता हूँ 2-5 अटैचमेंट आप बढ़ा ही देते हैं, लेकिन तो मेरे फार्मर भाई ही करवाते हैं। फार्मर भाई बोल देते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, वैसे ही हम कर देते हैं भाई साहब। जी, अगर राजा भाई टायर की बात की जाए तो जो दूसरे टीलर के साथ हमने जो टायर देखे और इन टायरों की बात की जाए, काफी बड़े टायर जैसे भाई साहब देखिए कार के टायर के साइज। भाई साहब रेडियल के टायर लगाए गए हैं क्योंकि इंजन काफी हैवी है, 10 HP का टर्बो में ले रहे हैं। अगर टायर ही नहीं मजबूत होंगे, गाड़ी का नीचे का बेस ही नहीं अच्छा होगा तो कैसे चलेगा। इसलिए स्पेशल टायर रेडियल के टायर का ही डिजाइन किया गया है ताकि प्रॉपर जो गाड़ी है प्रॉपर सही सलामत चल सके। तो राजा भाई जैसे कि अभी वो तो अपन टीलर देखा, इस पे रिपर लगा रखी, सेम इंजन पे ही है, सेम मॉडल पे ही रिपर है। बिल्कुल सेम मॉडल पे R125 मॉडल पे ही रिपर लगाया है। वैसे तो हमारा रिपर छोटे HP पे भी चल जाता था, ये 10 HP का कोई मेन रीज़न था। कई फार्मरों किराए का काम करते हैं, बहुत सारे कई तो पर्सनल काम करते हैं, उनके 4-5 एकड़ होते हैं तो काम किया छोटे से भी चल जाता था। कई फार्मर भाइयों ने स्पेशल किराए का काम करना होता है, 2 पैसे भी कमाने होते हैं, उनके